हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बढ़िया, सब बढ़िया हैं, सबका स्वास्थ्य बढ़िया। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरवी क्लासेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज पढ़ेंगे हम क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेटा, पार्टनरशिप अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कुछ नहीं है, बस रेशियो का पार्ट है ये, थोड़ा रेशियो का पार्ट है। और रेशियो परसेंटेज, जैसा कि मैंने बोला था कि आपका परसेंटेज और रेशियो अगर अच्छा है, अच्छा अगर उसकी कमांड है उसके ऊपर, तो आपका कोई भी चैप्टर बहुत इजी तरीके से हो सकता है ना। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है, रेशियो है सिंपल सा, हमारे पार्टनरशिप है, ठीक है, दूसरे पार्टनरशिप नहीं, यही पार्टनरशिप। चलिए बढ़े, आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे अब। तो पार्टनरशिप का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी। और सिंपल सा एक इस रेशियो में, इसको रेशियो से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जिसने रेशियो समझ रखा है वो उसके लिए बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पे फटाफट से। एक नॉर्मल से क्वेश्चन के साथ आज स्टार्ट करेंगे हम अपना, ठीक है। एक नॉर्मल से क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को और फटाफट से आंसर देना स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे? ए स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 3 months, बी जॉइंस with the 17,000 at the end of the year. In the what is the should be ratio should they share the profit? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन में कह रहा है एक जो है 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और 3 महीने बाद 70,000 रुपये लेके बी उसके साथ पार्टनर हो जाता है, ठीक है, व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बताइए वर्ष के अंत में जो उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, ठीक है, अनुपात पूछना है। तो बेटा जिस रेशियो में आपकी इन्वेस्ट हो रही होगी, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी होगा। सिंपल सा इसमें यही कंसेप्ट यूज होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो ये बताइए, इसमें 4 जीरो, इसको मैं हटा सकता हूँ? हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। इस 4 जीरो को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हो। आपने कहा सर ए है हमारा और बी है, दो बंदे हैं और दोनों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ए ने क्या किया सर? 5 रुपये लगाए। ए ने कितने लगाए? 5 रुपये लगाए। कितने टाइम के लिए सर? साल के लिए बात कर रहा है, वर्ष के ना, साल के लिए। आपने कहा सर 12 महीने के लिए लगाए, ओके। और बात कर रहा है जो बी है हमारा, बी ने क्या किया? 7 रुपये लगाता है। 7 रुपये लगाता है, कितने मंथ के लिए लगाता है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद लगाता है ना, तो 3 महीने मतलब 9 महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। बस हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपने कहा 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना हो गया बेटा? 20 रेशियो 21। क्या आ गया आंसर? 20 रेशियो 21 में इनका जो प्रॉफिट होगा इस रेशियो में बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन में है, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, है ना। आया समझ में? कोई डाउट हो इसके बारे में तो बताएं फटाफट से। कोई डाउट हो तो बताएं। बहुत इजी तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बताइए। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह में, टाइम और आपको इन्वेस्ट का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका प्रॉफिट का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को समझिए और करना स्टार्ट कीजिए। A started business with the rupees 45,000 and B joined afterward with the 30,000. If the profit at the end of the year was divided in ratio 2:1 respectively, then we would have joined A business after. अच्छा क्वेश्चन है। ए ने, अभी मैंने जो समझाया उसी का सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, 45,000 रुपये से निवेश किया और कुछ समय बाद जो है बी आ जाता है और निवेश करता है, ठीक है, निवेश करता है तो उसके व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उसे इनका अनुपात क्या है? 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है।
के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, बताना है। बेटा इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको मैंने जो बताया अभी कि आपको ये तीन जीरो है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 जीरो से ही 3 जीरो को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दो बंदे हैं, कौन है, ए है और बी है, कौन है, ए है और बी है, ठीक है, दो बंदे। ओके, आपने कहा सर इसने 45 रुपये लगाए, ए ने 45 रुपये लगाए, कितने टाइम के लिए लगाए होंगे, उसने कहा सर 12 महीने के लिए लगाए होंगे। ओके, आपने कहा सर 12 महीने के लिए लगाए होंगे। ओके, और बी ने क्या किया सर 30 रुपये लगाता है, पर लेकिन कितने महीने के लिए लगाता है ये नहीं पता हमें, सिंपल सा कितने महीने के लिए लगाता है ये नहीं पता। आपने कहा सर ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनका जो रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, इनका रेशियो जो आ रहा है क्या आ रहा है, लास्ट में फाइनली आपका रेशियो आ रहा है 1:2:1, ठीक है। वर्ष के अंत में इनके लाभ का जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ रहा है। तो बेटा आपके ये 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है, तो 1 यूनिट की ये है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना है। बताइए कितना आएंगे, बताइए फटाफट से, कितना टाइम से आ सकता है, हाँ चलिए और इजी कर लेते हैं इसको, और इजी कर लें इसको, और इजी करते हैं। आपने सर 15 से काट दिया, 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है। अब हो गया, तो बताइए कितने मंथ के लिए आएगा, कितने मंथ के लिए आएगा। चलिए रेशियो अब आपको ये सिंपल सा बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपने कहा सर 2 से काट दीजिए 6 बार, ये आना चाहिए इसका 18, 6 18 आना चाहिए। तो आपने कहा सर ये हमारा 18 है, तो इक्वल में भी इसके आपके अगर 6 से इंटू हो रहा है, तो आपने कहा सर 6 से इंटू इधर भी करेंगे, हाँ बताइए कितना आएगा। अरे सिंपल सा बताइए, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, हाँ कितने मंथ के लिए आएगा। अरे इसका रेशियो का मतलब होता क्या है बेटा, आप समझ नहीं रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए। आपने कहा रेशियो का मतलब क्या होता है, सर मैंने अभी 2 रेशियो, सिंपल सा 2 रेशियो है और ये हमारा 6 है ही नहीं है, ये 12 मंथ के लिए लगा रहा है, ठीक है। आपने कहा सर ये कुछ नहीं है, सिंपल सा आप समझिए। आपने कहा सर ये हमारा कितना है, सर 12, 3 गुणा 12 आपका है ऑलरेडी, और ए इसका रेशियो कितना बेटा 30 गुणा एक्स टाइम के लिए। आपने कहा सर इनका रेशियो जो है 1:2:1 में आ रहा है, ठीक है। तो आप अब भी करेंगे तो यही चीज़ आएगी ना। आपने कहा 6 बार गया, सर 6 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, हाँ कितना हो गया, सॉरी इसमें गलती करके हम से लेना 2, 3 × 12/2, 2 × x, रेशियो कितना 2:1। बेटा अब आप क्या आ सकते हैं, आपने कहा सर ये कितना आ गया 3 6 और 2 से गया 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9 मंथ, यानी कि उसने 9 महीने के लिए लगाया, उसने 9 महीने के लिए उसने अपना इन्वेस्ट किया। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, बी ने कितने समय के बाद, तो कितने समय बाद क्या होगा सर 3 महीने बाद क्या होगा, इन्वेस्ट कितने बाद क्या होगा 3 महीने बाद क्या होगा। कर सकते हो सॉल्व बेटा, इससे ज़्यादा इजी नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया। मैं वही चीज़ आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। आपने यहाँ क्वेश्चन में किया था 2 से 6 बार करें, 6 3 18 आ गया। अब यहाँ हमें x की वैल्यू क्या रखे कि हमारा 18 हो जाए, इक्वल 18 हो जाए। तो आपने कहा सर ये 9 दूनी 18, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। आपके पार्टनरशिप है, पार्टनर है, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी सर 9 है, तो कितने महीने बाद स्टार्ट किया उसने 3 महीने बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से यार, सॉल्व कर सकते हो फटाफट से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6 and of 8 month X withdraw his capital, they receive the profit in ratio of 5:9. Find the long why invested was used.
अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई ने एक व्यापार इन्वेस्ट किया 5:6 में, ठीक है, और 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी जो पूंजी निवेशित की थी उसको वापस निकाल लेता है, ठीक है, और उन्हें लास्ट में, सॉरी वर्ष का नहीं है, लास्ट में उसे कितना कितना मिलता है, 5:9 मिलता है, ठीक है, अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं बाई ने अपनी जो पूंजी है कितने समय के लिए लगाई, बस ये बताना है। तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ गए आएंगे, क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ लिया आपने कहा सर 2 बंदे हैं, कौन है, एक्स है और वाई है, 2 बंदे हैं, सिंपल सा रेशियो से ही सॉल्व करेंगे इसे। आपने कहा सर ठीक है, इसका रेशियो इन्वेस्ट करता है किस रेशियो में, 5:6 में, 5:6 में। आप कह रहे हैं ए ने जो है एक्स ने 8 महीने तक तो लगाई, ठीक है, 8 महीने तक लगाई है ना। तो इनका और हमारे बाई ने कितने मंथ के लिए लगाई, एक्स मंथ के लिए लगाई, सिंपल सा एक्स मंथ के लिए लगाई, ओके। आपका रेशियो जो फाइनली वो कितना आ रहा है, फाइनली कितना आ रहा है, 5:9, ठीक है, इनका फाइनली कितना आ रहा है, 5:9। तो आपको आंसर देना फटाफट से, बताइए कौन देगा, कितने मंथ के लिए लगाया होगा सर, 5 से अगर ये इसको काटेंगे तो 5 से 5 कट गया, आपने कहा ये इसको काटेंगे कितनी बार कट गया, आपने सर ये काटा 4, ये 3 बार, ठीक है, 3 बार, तो आपने कहा सर ये, और 3 से ये कट गया 3 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 मंथ के लिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 मंथ के लिए। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट आंसर, ओके, क्लियर ना बेटा। आपके पास यही चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा था, एक्स और वाई का अनुपात जो है बेटा क्वेश्चन में समझे कि एक्स और वाई का अनुपात जो है 5 का 8 टाइम्स है और 6 का हमारे एक्स टाइम्स है, और इनका फाइनली रेशियो क्या बन जा रहा है, 5:9 बन रहा है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया आपने सर, 5 से 5 कट गया, आपने सर ये कट गया आपका 4 बार, ये कट गया 3 बार, और 3 से ये कट गया 3 बार, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 मंथ, ठीक है। बस ये कंडीशन थी, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पार्टनरशिप का इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कर सकते हो। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर देंगे फटाफट से। X and Z invest capital in the ratio 2:1, while X and Y invested capital in the ratio 3:2. If the annual profit is कितना 157 300, then what is the Y share? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। X और Y Z ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें क्या है, जिसमें एक्स तथा जेड ने 2:1 में, ठीक है, 3 बंदे हैं भाई, कौन कौन है, एक्स और जेड की पहले बात कर रहा है, ठीक है, बाई को भी इधर ले ले, 3 बंदे हैं, जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके सॉल्व करना है। आपने कहा सर एक्स और वाई एक्स और जेड कितने रेशियो में करते हैं, सर इतने रेशियो में करते हैं, ठीक है, इस रेशियो में करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और 12 मंथ के लिए तो सारे कर रहे हैं, वार्षिक लाभ है ना, तो 12 मंथ के लिए सारे कर रहे हैं, तो वार्षिक को तो भूल जाइए, 12 को तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 12 को भूल सकते हो। आपने कहा सर एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो कितना, इतना इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट इन्होंने किस रेशियो में किया है, इनका रेशियो फाइनली आ जाएगा। आपने कहा सर कितना, 4 6 और आपका 3, हाँ 4 6 3, क्लियर। तो टोटल इन्वेस्ट कितना है, आपका टोटल इन्वेस्ट कितना, 4 10 13 है टोटल इन्वेस्ट, और इसकी 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 157 कितना ये दे रखी है। आपको चाहिए क्या, आपको बाई का हिस्सा पूछा है, बाई का हिस्सा कितना, 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 13 आपने सर कहा ये कितना आ गया, 2 13 दूनी 26, 13 आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आपकी चाहिए बेटा कितने की, 4 यूनिट की,
ठीक है। तो 4 यूनिट की कितनी आ जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 8 4 00, कितना आ गया 48,400। बाई का हिस्सा क्या होगा, आपने कहा सर 48,400। कर सकते हो इजी, बहुत तरीका इजी है। बताइए फटाफट से, रेशियो से सॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप है कुछ नहीं है, रेशियो का ही पार्ट है, ठीक है। कर सकते हो, बताइए बेटा कहाँ से किया। बेटा मैंने जहाँ से किया ना वो यही है कि अपनी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो ना उतनी बेटर है। अरे मैं कोई देवता थोड़ी हूँ यार देवता थोड़ी हूँ, प्रैक्टिस मैंने भी किया, प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, मेरे से बेटर बन सकते हो। हाँ मेरे से तो बेटर भी बन सकते हो, बताइए। चलिए आगे बढ़े बच्चा कह रहा क्या आपका मैथ आपने कहाँ से किया। हाँ मैथ कहाँ से किया बेटा, आपकी प्रैक्टिस, आपके भी गुरु रहे, कोई भी गुरु रहे, आप उनको फॉलो कर रहे हो कोई बात नहीं है, आप उसको क्या नाम है, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप भी हमसे बेटर बन सकते हो। आप में तो हमसे ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, तो आप हमसे बेटर बन सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना बेटा उतना ही करोगे, ठीक है। ओके चलिए, X and Y the take a grass ground on lease for 300 for grazing their animals. If X grazes 10 animals for 5 months, weeks and 5 weeks, and Y grazes 15 animals for 7 weeks, the ratio between the should be divided the rent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास का मैदान 300 रुपये पट्टे पर किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 मंथ के लिए सप्ताह चलाया और वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह के लिए चलाया, तो उन्होंने आपस में किस अनुपात में बांटना चाहिए, किराए को किस अनुपात में बांटना चाहिए। बहुत ईजी है, बगैर पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए कौन कौन बंदे बेटा, एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स है और वाई है, सिंपल सा। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर हमें 300 रुपये में पट्टे लिया, तो एक्स ने क्या किया 10 पशु चराए, 10 पशु चराए कितने मंथ के लिए, 5 हफ्ते के लिए, सॉरी 5 हफ्ते के लिए चराए, ठीक है। आपने कहा सर वाई ने क्या किया 15 पशु चराए और 7 हफ्ते के लिए चराए, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आएगा बेटा क्या आएगा बताइए, सिंपल था 10:21, 3 से 5 से 3 बार कट गया, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 10:21। बहुत ईजी है, क्वेश्चन को समझिए, आंसर सॉल्व अपने आप आंसर आएंगे सारे के सारे, है इजी है ना, कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अरे हो तो बता सकते हो बेहतरीन तरीका है ना। चलिए आगे बढ़े, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर देंगे फटाफट से। A is the active partner and B is the inactive partner in a business. A puts in 5,000 and B puts 6,000. A received 50% of the profit of managing the business, and the rest divided the in portion, ठीक है, in portion to their capital. The amount received by the A out of the profit कितना रुपीज 880 in all each। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा सर एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है, बी निष्क्रिय है, ठीक है। ए जो है 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी उस पर 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ओके। ए को लाभ का 15% संभालने के लिए मिलता है, ठीक है, शेष उसके पूंजी के अनुपात में उनके बीच में बांट दिया जाता है। तो बताइए कुल लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी, कुल लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी, सिंपल सा, बहुत ईजी है। चलिए यहाँ आपके दोनों चीज़ें यूज होंगी, परसेंटेज भी और रेशियो दोनों यूज हो जाएंगी। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर एक 880 रुपये टोटल प्रॉफिट हो रहा है, बेटा क्वेश्चन में 880 रुपये टोटल प्रॉफिट हो रहा है और आपको क्या कह रहा है 15%, ठीक है, 15% ए को सक्रिय साझेदार होने की वजह से मिलता है। तो 15% बेटा कितना होता है, आप कहेंगे 3/20, कितना होता है 3/20, इसका 3/20 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 44 से कितना आ जाएगा सर 132,
132 रुपये तो आपको सक्रिय साझेदार होने की वजह से मिल जाएंगे, ठीक है। सक्रिय साझेदार होने की वजह से ए को मिलेंगे। बाकी का अमाउंट कितना बेटा, बाकी का अमाउंट कितना बचा आपने सर, 8 और 6, 7 में 4 और 6 कितना 648 रुपये बचा, ठीक है। 648 रुपये को उनके जो इन्वेस्ट है उस रेशियो में बांट देंगे। इन्वेस्ट क्या बेटा आपका 5 और 6 का, अरे ए और बी का इन्वेस्ट रेशियो क्या है आपने को अभी बताया मैंने, 3 जीरो को काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर 5 रेशियो और 6 रेशियो, और साल की बात कर रहा है ना सिंपल सा, अगर साल की बात कर रहा है तो 12 तो 12 मंथ तो सभी में, तो 12 से 12 इंटू कट जाएगा तो 11 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। 11 यूनिट की वैल्यू है, बताइए फटाफट से। बेटा 700 कितना 7, ठीक है, 748, ओके। अब ये इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो 11 यूनिट की वैल्यू, टोटल बेटा कितना है सर 11 यूनिट है, ठीक है। 11 यूनिट है, 11 6 88, 11 6 66, 11 6 66, 11 88, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 68। तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए पहले, तो कितनी आ जाएगी 340। बेटा 340 रुपये तो आपके ये हो गए, और 132 रुपये आपको सक्रिय साझेदार होने की वजह से मिलेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपने, तो टोटल ए का प्रॉफिट हो गया कितना 472, कितना आ गया बेटा 472। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को अगर पेन बगैर पेन भी उठाई कर सकते हैं सॉल्व बहुत अच्छी तरह से। बताइए यहाँ कुछ नहीं था, 15% निकालना था, 880 का 15% कितना होता है आपने कहा सर 132 रुपये। 132 रुपये अगर हमारे बचा कितना 748 रुपये, 748 रुपये बचा। 748 रुपये को 5 रेशियो और 6 में बांटना था, सिंपल था, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना, कर सकते थे ना। हाँ बताइए बेटा क्या डाउट है आपका। क्या क्या ऑफलाइन बेटा आएंगे, ऑफलाइन भी आएंगे हम आपके लिए, हाँ ऑफलाइन भी आएंगे। हाँ बेटा पहले इस क्लासेज को तो देखिए, ये आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कम थोड़ी है, कम है, हाँ बेटा कम है तो आप और करवाइए। आप कह रहे हैं कि और बताइए, आपके डाउट भेजिए, मैं और मेहनत करना स्टार्ट करूँ। बताइए क्या कहाँ कहाँ कमी है बताइए। कर सकते हो ना, चलिए क्वेश्चन पर फटाफट से। बेटा जितना कर सकते हो, जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, आपके सपोर्ट अब तक मिल रहा है, बहुत अच्छी, बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। और आप थोड़ा और सपोर्ट करेंगे तो मैं शायद इससे और बेटर कर सकता हूँ, इससे और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके जब डाउट नहीं आते तो लगता है कि बच्चे का सारी चीज़ें क्लियर हैं। जब आपके डाउट आएंगे तो आपको मैं और आगे बढ़ने स्टार्ट करूँगा, है ना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की स्टार्ट करूँगा। ओके बेटा आप इस चीज़ को याद भूलना मत कि मैं अभी 3 बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, एसएससी का, बैंक का और सीडीएस का। 3 बैच लगातार स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तीनों की टाइमिंग बता दी जाएगी, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, बेहतरीन, ठीक है। ये तो सीपीयू के लिए चल रहा है। सीपीयू के बाद आपका सिंपल सा एसएससी का जो भी जितने क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, मैं शायद इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इन क्लास में ही आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बैंक का होगा, सीडीएस का, कोई भी होगा, सारे, ठीक है, सारी क्लासेज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। फटाफट से आंसर देंगे इसे भी। A and B enter into the partnership investing 48,000 and the 60,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 8,000 while we invested 6,000 after 6 months of starting business. Out of the total amount of profit, A gets 12,000 as his share and the year of the total profit each. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। आपने कहा सर ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रम से 48,000 60,000 रुपये का निवेश किया, ए और बी ने।
3 महीने बाद क्या कहता है, ए 8,000 वापस निकाल लेता है, ए 8,000 वापस निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद बी 6,000 रुपये और निवेश कर देता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है ए का कितना 12,000 है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। आपने कहा सर 2 बंदे हैं, कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, 2 ही बंदे हैं। आपने कहा सर ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके 3 जीरो है ना, 3 जीरो को उड़ा दीजिए जहां जहां 3-3 जीरो दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा 3-3 जीरो है, तो आपके यहाँ ऑप्शन से भी 3-3 जीरो हटा देंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ऑप्शन से भी 3-3 जीरो हटा देंगे। ठीक है, ओके। आपने कहा सर ठीक है, ए ने कितना किया बेटा 48 रुपये, 48 रुपये इन्वेस्ट किया। पहली बात करेंगे, 48 रुपये इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए कर रहा है। आपने कहा सर पहले 3 महीने के लिए, सिंपल सा यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन में, बस पढ़ लेना। आपने कहा सर 3 महीने के लिए कर रहा है, ओके। प्लस प्लस बाकी के क्या करा, 8 रुपये निकाल लेता है, तो बचते कितने, आप 48 में से 8 निकाल लेता है तो 40 बचते हैं बाकी के मंथ के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अरे हो गया ना, सिंपल सा। बताइए बताइए फटाफट से, आ गया। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर बी का रिश्ते बात करें, तो बी ने क्या किया बेटा 60 रुपये लगाए, 60 रुपये लगाए, कितने मंथ के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। 60 रुपये लगाए 6 मंथ के लिए, प्लस प्लस और 6 महीने बाद क्या कर रहा है, 6 रुपये और एक्स्ट्रा कर देता है, 66 रुपये और एक्स्ट्रा कर देता है, कितने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, है सॉल्व कर सकते हो, बताइए सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा 60 और 66 कितना हो गया, 112 और 126 इंटू कितना बेटा 6। आपने सर यहाँ से 12 भी काम ले सकते हैं, तो 12 चौक 48 है, 12 ठीक है, 12 चौक 3 और 4 चले जाएंगे इसमें से, इसको ऐसे कर सकते हैं 12 चौक। ठीक है, 12 कॉमन लिया तो 12 आपके पास, 12 चौक 48 है ना, 12 बचा प्लस का। आपने कहा सर यहाँ 4 इंटू 3 है और 10 है। ठीक है, यही कर सकते हो। 12 कॉमन लिया तो आपके पास बचा कितना 30। ओके, इसको मैं इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। 6 से ये कट गया 2 बार। आपने कहा सर कितना 32, 42 दूनी कितना 84 रेशियो आपके पास कितना है 126। ठीक है, आपने इसमें क्या है 12 है, 84 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में बेटा कितनी है 12। ठीक है, 84 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 12। क्वेश्चन में बोल रखा है ए का लाभ कितना है 12 है, तो आपको टोटल लाभ बताना। टोटल लाभ कितना हो जाएगा सर आपका 10 1 11 एक हासिल कितना 210। ठीक है, कर सकते हो, बहुत ईजी है। आपने कहा 7 से काटिए, 7 से ये कट गया 30 बार, 7 से काटिए 12 बार, 12 से 12 कट गया। आपने सर कितना आ गया 30 की सी का आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट आंसर। बहुत ईजी है, जिस तरह सॉल्यूशन से कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। कोई डाउट है, अरे इसको लेकर कोई डाउट है, कर सकते हो ना बेटा। रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिख लिया, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया मैंने, और कुछ नहीं किया, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, हाँ बताइए किसे दिक्कत हो रही है। तो बेटा अपने स्वास्थ्य का ख्याल के मेहनत पर लगे रहिए। मेहनत रंग ना लाए ऐसी तो हो ही नहीं सकता, रंग तो हर एक चीज़ लेके आती है। हाँ, जिस चीज़ पर मेहनत करोगे आप वो रंग लेके आएगी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आप चलते हैं कि 3 पार्टनर ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस वाई द इन्वेस्टिंग ₹48,000 ईच आफ्टर 6 months A left the business. After 10 months B left the business, and then after 12 months was C left the business. Total earned profit rupees कितना 5,250. The final share of A B C, तीनों के शेयर बताने हैं। ओके,
चलिए बहुत ईजी है। यहाँ क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका याद कर सकते हैं, बहुत तरीका याद कर सकते हो। आपने कहा सर ए बी सी ने तीनों साझेदार ने 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 6 महीने के बाद, बी ने 10 महीने बाद तथा सी ने 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि कुल लाभ आपका कितना 5250 रुपये हुआ हो तो उसमें ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कितना आएगा बताइए फटाफट से। एबीसी का हिस्सा बताना है। बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा दिया है, बताइए। हो गया सिंपल सा। अब क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्वेश्चन में क्या है सिंपल से समझना है। आपके 3 बंदे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा साइड करते हैं। 3 बंदे हैं, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है, जिसमें से बेटा 48,000 तीनों समान पूंजी करते हैं। 3 जीरो को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट सकते हो। आपने कहा सर 3 समान पूंजी करते हैं 48 का। आपने कहा सर 48 का ये भी करता है और 48 ये भी करता है, 48 ये भी करता है, रेशियो है ना 48। ठीक है। आपने कहा सर ये कितने मंथ के लिए करता है? 6 महीने बाद ए चला जाता है, 6 महीने तक ही करता है। बी 10 मंथ के लिए करता है, क्योंकि 10 महीने बाद चला जाता है। और सी आपका टोटल 12 मंथ के लिए करता है। क्या आपका इस रेशियो सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते थे? इस रेशियो सिंपल फॉर्म में 48 को 48 48 तीनों को निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसा 2 से काटिए, कितनी बार कट गया? 2 से 3 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। ठीक है। आपका इन्वेस्ट इस रेशियो में रहा, आपका इन्वेस्ट इस रेशियो में रहा तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है। इन्वेस्ट आपका इस रेशियो में रहा तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बढ़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? आपने 6 5 11 11 और 3 14 14 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी? 5205 रुपये, 5250 रुपये सॉरी। तो आपसे पूछा क्या? तीनों के भाग पूछे, तो आप बताएंगे सर पहला भाग क्या होगा? सर 3/14। ठीक है। आपने सर दूसरा क्या आ जाएगा? सर 5250 रुपये का दूसरा भाग कितना? 5/14। और तीसरा भाग कितना आ जाएगा? 5250 का 6/14। ठीक है। कर सकते हो इसे, सॉल्व करिए फटाफट से, करिए सॉल्व। आपने 14 से 14 3 42, 14 3 42। ठीक है। 3 बार चला गया, आपका बचा कितना? 105, 14 7 98, 14 7 98, 105 में से 98 गए तो आपका 375। ठीक है। 1475 यानी कि आपका कितना आ गया? 375। तो आपका पहला वाला आ गया पार्ट कितना बेटा? 3 का कितना? सब 75, 225 और 900, 1125। 1125 आ गया पहला पार्ट। ऑप्शन में कौन कौन सा है? 3 है, तो चौथा तो आंसर ही नहीं है। चलिए दूसरा सेम है, 375 का 5 गुना, तो आपका ये कितना है? 1500 1500 1875। ठीक है। 1875 दूसरा कौन सा? ऑप्शन नंबर, दैट्स इट आंसर। सिंपल सा, सिंपल सा बताएंगे। ठीक है। 75 पंजे 375 और 18 15 1875, ये आ गया आपका कितना? 1875। ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा? आपने कहा 375 का 6 गुना। ठीक है। 75 छिक्के कितना होता है बताइए? 450, 450 और 1800 कितना? 2250। दैट्स इट आंसर। बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। बताइए कोई डाउट हुआ इसमें? कोई डाउट हुआ तो बताइए। बेटा कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसे, है ना? सब ठीक है? राम राम भैया, बहुत लेट हो आप, कहाँ मजे ले रहे हो? हैं बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, मजे मत लो इधर उधर। ये मजे लेने के टाइम ना आप एक जॉब ले लो, उसके बाद मजे लेना खूब दबा के, कोई नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं रोकूंगा, मैं तो होऊंगा भी नहीं, वैसे अब भी नहीं हो आपके पास तो। ओके चलिए करिए फटाफट से आंसर। A started a business by the investing some money
and B invested rupees 5,000 more than that of A. A remained in the business of 5 months and B remained the business 1 month more than A. Out of the total profit 26,000, B got rupees 6,000 more than A. Find the capital invested A and B. बहुत अच्छा आंसर है बेटा, क्वेश्चन आंसर देना है, समझिए। आपने ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए और ए ने 5 महीने तक व्यापार में रहा और बी जो है उसके 1 महीने अधिक व्यापार में रहा, 1 महीने व्यापार में रहा। यदि कुल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 26,000 हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 26,000 हुआ, जिसमें से आपको बी को ए से 6,000 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। जैसा कि हम क्वेश्चन में पहले से करते हैं कि 3 जीरो को उड़ा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक है। उड़ा दिया, अब 3 जीरो का तो मतलब ही नहीं है, ऑप्शन से भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो को उड़ा दीजिए बस आंसर, सॉरी 3 जीरो को उड़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा फटाफट से, है ना। आप सिंपल सा बताएंगे, ए ने कुछ अनुपात, ठीक है, निवेश किया, यानी मान लीजिए थे ए और बी 2 बंदे हैं, मान लिया हमने ए और बी 2 बंदे हैं, इसने एक्स मंथ के लिए एक्स रुपए लगाए और कितने सर 5 महीने में 5 महीने तक रहे, ठीक है। बी ने क्या किया, एक्स से 5 रुपये अधिक ज़्यादा लगाए और 6 महीने के लिए रहा, 6 महीने के लिए रहा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आएगा बेटा, इनका जो रेशियो आएगा, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट आना चाहिए, ओके। आपने कहा सर ठीक है, ये कितना आ गया, 5x आ गया, ठीक है। और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, 6x प्लस 30, 6x प्लस का 30 इक्वल टू कितना बेटा, 26, कितना 26, सिंपल सा 26, ओके। टोटल प्रॉफिट इसके बराबर आया, ओके 11x। कहीं गड़बड़ करके क्या, क्वेश्चन एक बार देखना फटाफट से, आंसर देंगे फटाफट। अरे इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना 26 हुआ, जो बी को ए से 6,000 रुपये ज़्यादा मिलता है, बी को जो है ए से 6,000 रुपये मतलब 6 रुपये ज़्यादा मिलता है, 26 में से 6 एक्स्ट्रा मिलता है इसको,
तो आपका प्रॉफिट रेशियो बेटा इसमें आएगा, इसमें इस रेशियो में आएगा। आपने कहा सर ठीक है, आपने सर ये क्या कितना आ गया सर 5x, और ये आपका रेशियो कितना 5x 3x 6x और प्लस का 30, ठीक है ये 30, तो इनका डिफरेंस आएगा आपके पास कितना x, माइनस करेंगे ना 5x को, तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया सर x प्लस का 30 इक्वल टू कितना 20, हाँ कितना आ गया x ने कितना क्या होगा सर 10,000। अरे बताइए फटाफट से यार, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है। चलिए आपको इसके इसके इधर सॉल्व करते हैं फटाफट से, फिर बताएंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर ए ने एक्स, दो बंदे हैं, कौन है बेटा ए और बी, इसने एक्स रुपये इन्वेस्ट किया, इसने एक्स प्लस का 5,000 ठीक है इन्वेस्ट किया। आपने कहा सर ए ने 5 महीने के लिए किया, ओके ये ठीक है, और बी ने क्या किया, बी ने 6 महीने के लिए किया, 1 महीने ज़्यादा अधिक व्यापार में रहा, 6 महीने के लिए क्या सिंपल सा, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रॉफिट उसे कितना रहा, सर टोटल 6,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है उसे, टोटल प्रॉफिट कितना 26,000, 6,000 ज़्यादा मिल रहा है यानी कि 20,000। ए को कितना मिल रहा होगा प्रॉफिट, बेटा ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा 10,000, ठीक है, और बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा आपका 16,000, ठीक है। आपने इसको और सॉल्व करा देंगे तो इनका रेशियो जो आएगा बेटा कितना आ जाएगा, कितना 10/16, 10/16 यानी 5 कितना 8, 5/8, ठीक है कर सकते हो आपने सर 5/8 इसका आएगा, क्या आएगा सिंपल सा। आपने कहा सर ठीक है, तो 5 मतलब 5 से x का आ गया, 5 से अगर इसको काटें इसका टाइम्स कितना आ गया सर, x की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 1 आ गई। अरे इनका रेशियो जो आएगा बेटा, जो प्रॉफिट है इसका रेशियो ये सेम आ रहा है, सिंपल सा बताएं, हाँ चलिए। आपने कहा सर ये ठीक है, आपने कहा ये सर ठीक है, तो 5x बराबर 5x अपॉन आपका कितना बेटा 6x, 6x प्लस का कितना 6 30, इस रेशियो में तो 30,000 हो जाएगा, 30,000 इक्वल टू किस रेशियो में सर 5/8 में, तो 6 30 10x बराबर बेटा 8 40 और हमारा 6 30 कितना आ गया 10x आ गया, 10x बराबर कितना 30, 30,000। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बताइए, 8 40 6 30, ओके 8 40 6 30, 30,000 हो गया। आपने कहा सर ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी बेटा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 30, 3,000, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3,000। तो आपको पास इन्वेस्ट करना था सिंपल सा, आपने ए ने इन्वेस्ट कितना किया सर 15,000, कितना 15,000, सिंपल सा ए ने इन्वेस्ट किया, आपने कहा सर एक कितना 15,000, और बी ने इन्वेस्ट कितना किया होगा, सॉरी बी ने इन्वेस्ट किया होगा 5,000 एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत ईजी है, ओके थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, चलिए कोई नहीं दोबारा से
करेंगे इसको फटाफट से, समझिए। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस 3 times द इन्वेस्ट ऑफ ए इक्वल टू 4 times ऑफ द बी इन्वेस्टर बी and the capital C capital of the B twice of the C, the ratio share of each profit। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा सर ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, ए का 3 गुना बी के 4 गुने के है बराबर है, और बी जो है और सी के अनुपात बी से 2 गुना पूंजी निवेश करता है, ठीक है, सी से 2 गुनी। ओके, बस इसे रेशियो लिखना था, लिख सकते हो सिंपल सा। एक साल के लिए सिंपल सा, एक साल के लिए मान के चलेंगे तो ए और बी का रेशियो बेटा और सी का रेशियो, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा सर 4:3, और हमारे पास बी इसका रेशियो कितना 2:1। बस सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, सही है। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपने कहा सर ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, 6, 3, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। A and B started a partnership business investing in the ratio 3:8. C joined them after 4 months with an amount equal to 3/4 of B. What was their profit in rupees? The end of year C get rupees 48,000 as his share। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। ए और बी ने 3:8 के अनुपात में साझेदारी करके प्रारंभ किया, ठीक है। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 निवेश करके बिजनेस के भागीदारी स्टार्ट की, पार्टनर बन गया। बट वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 48,000 रुपये मिले हो? तो सिंपल सा बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बताइए 3 बंदे हैं, कौन कौन है बेटा? ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है। ओके, आपने सर ए ने 3:8, ठीक है, 3:8 में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 3:8 में इन्वेस्ट किया। लेने कितने टाइम्स के लिए किया सर? 12 मंथ के लिए इसने क्या होगा, ठीक है, 12 मंथ के लिए इसने क्या होगा, और 12 मंथ के लिए इसने क्या होगा कितना 8 रुपये, ठीक है, बी ने। अब कह रहा है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद सी करता है, यानी कितने मंथ के लिए करता है? सी 8 महीने के लिए करता है, 8 महीने के लिए करता है, और बी के द्वारा निवेश की राशि का 3/8, 4 कितना आ जाएगा? 8 का 3/4 कितना होगा बेटा? 6, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 और यहाँ से कितना बचेगा 4, सिंपल सा, ठीक है, 12 कट जाएगा, 4 बचेगा, यानी आपका रेशियो कितना आ गया 3:8 में। इनका जो प्रॉफिट इन्वेस्ट हुआ इस रेशियो में हुआ, तो प्रॉफिट भी आपके इसी रेशियो में बढ़ेगा, सिंपल सा। ओके, आपने कहा सर सी का जो हमारा सी का क्या है टोटल प्रॉफिट कितना? 48,000। तो एक यूनिट की वैल्यू पास कितने आ गई सर? 12,000, ठीक है, 12 चौक 48। आपने टोटल प्रॉफिट करना है, तो टोटल 12 और 4 15, यानी कितना आ गया 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1,80,000, ठीक है, 1,80,000, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। इजी तरीका, बहुत इजी तरीका से सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हुई? हाँ, नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तेरे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बेटा वीडियो कैसी लगती है और कैसा क्या आता है आपको, आप एक बार आंसर दे सकते हो, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। चलिए फटाफट से, A, B and C invest to start a restaurant. The total invest was rupees 3 lakh. We invested rupees 50,000 more than A and C invested rupees 25,000 less than B. The profit the end of the year was 14,400. Then what is the C share of the profit? A, B और C एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए था। B ने A की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किया। बी ने 50,000 रुपये अधिक निवेश किया और सी ने 20 से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ जो है 14,400 रुपये था, तो सी के
शेयर क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, ये बताना है। बताइए फटाफट से। फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिए कहना क्या चाह रहे हो। ए बी और सी जो है रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, तो कुल निवेश रहा 3 लाख रुपए था। टोटल निवेश कितना बेटा, 3 लाख रुपए है। ठीक है, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किए, ओके, और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किए। हाँ, बी ने सी से, बताइए, तो 25,000 रुपये कम निवेश किए। आपने कहा था ठीक है, तो यदि साल का अंत में अर्जित लाभ कितना था, 14,400 रुपये था, तो उसे लाभ का, तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, कुछ नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया बस, और कुछ नहीं है। बताइए समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से कैसे करेंगे। टोटल लाभ टोटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 3 लाख रुपए। अब हमारे 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए बी सी, तीन है, तो आप इसमें से एक को मानेंगे। आपने कहा सर एक को कितना, सर एक्स, बी ने, ठीक है, बी ने, अगर मैं मान लेता हूँ बी ने हमारा एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, और हमारा ए ने एक कितना करेगा, तो हमारा एक्स माइनस कितना 50,000, कितना 50,000, ठीक है, बी से। तो आप ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक था, ए की तुलना में बी का, तो आपने कहा सर एक्स माइनस ए, और सी की बात करें तो सी का क्या है बेटा, सी का कितना, सर 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये कम है किससे, बी से, तो बी से 25,000 है, बी से कितना है बेटा, 25,000 कम है। तीनों की इन्वेस्टेड ये होगी, अरे होगी ना होगी, तीनों की टोटल, सिंपल सा। आपने कहा सर कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना, सर कितना 75,000, 3x बराबर 3x प्लस का 75,000, और बराबर है किसके, 3 लाख, 3 लाख। तो 3 लाख को आप ऐसे कर लें, 3 लाख हो गया, ओके, 3 लाख हो गया, और 75,000 को इधर ले जाएंगे तो 375, ठीक है, 3,75,000 हो गया। आपने 3x बराबर, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया ये आपको बताना है, ठीक है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ से इन्वेस्ट पहले निकालना है। आपने सर 3 से 3 एक 3, 25 या 75, कितना, ये आ गया, ओके, x की वैल्यू आपके पास आ गई, ये सिंपल सा, ओके। अब यहाँ 3 लोग हैं, कौन कौन है बेटा, 3 ही है, ए बी और सी, ठीक है, 3 लोग हैं। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1,25,000, 1,25,000, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 125, ठीक है, सॉरी बी ने 125 किया, ओके। आपने सर अब बात कर रहा है, और हमारे पास कितना, सी ने 25,000 कम किया, यानी 25,000, 3 जीरो को मैंने हर जगह से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो को काट दीजिए, ठीक है, आप कर सकते हो ना, सिंपल सा, 3 जीरो को काट दिया, आपका कितना 25 कम किया, यानी कितना किया होगा, 100 रुपये किया होगा सी ने, और हमारे ए ने कितना किया होगा सर, 75 किया होगा, सिंपल सा। बस इनका रेशियो बेटा यहाँ से निकाल लीजिए, है तो साल का ही है ना, तो साल के मतलब इंटू 12 का तो करने का मतलब ही नहीं है, तो 12 से, सॉरी 25 से काट दिया, 25 पंजा 125 तिया 75, 25 तिया 75, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया। आपने कहा था टोटल आ गया हमारे पास 3 4 8 और 4 12, 12 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 144, ठीक है, आप बता सकते हो कितना, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आ जाएगी। तो सी का लाभ पूछा है, सी का लाभ कितना बेटा, 4 यूनिट, 12 चौक 48, कितना आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट आंसर, ठीक है। 4 यूनिट की पूछा है, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 चौक 4800। बेटा ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, है ना।
कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है तो बेटा आज की क्लास को हम आप यहीं विराम देंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और आपकी पार्टनरशिप का इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन और इससे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में, ठीक है, और सेम पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं होगा कुछ। ओके, चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।